महाराष्ट्र पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी को लेकर अटकलें पिछले कुछ दिनों से तेज हैं। इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार आईपीएस सदानंद दाते उभरकर सामने आए हैं। दाते वही आईपीएस अफसर हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब से सीधे मुकाबले में भिड़ गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आतंक के खिलाफ डटे रहे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र की मौजूदा पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में सदानंद दाते अगले डीजीपी पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। सदानंद दाते ने एनआईए की कमान 31 मार्च 2024 को संभाली थी, जब तत्कालीन महानिदेशक दिनकर गुप्ता सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका नाम देश की सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा एक जिंदा मिसाल के तौर पर दर्ज है। लेकिन सदानंद दाते सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के वो जख्मी नायक हैं जिन्होंने आतंकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। 26 नवंबर 2008 मुंबई जल रही थी, हर तरफ गोलियां, धमाके और चीखें थी। उस वक्त सदानंद दाते सेंट्रल रीजन के एसीपी थे, जब आतंकवादी कामा अस्पताल की इमारत से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, तो सदानंद दाते अपने साथियों के साथ सीधे फ्रंट लाइन पर पहुंचे। इसी बहादुरी के लिए सदानंद दाते को 2008 में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2007 में राष्ट्रपति पुलिस मेधावी सेवा पदक, 2014 में राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा पदक भी उन्हें मिल चुका है। लेकिन सदानंद दाते की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, ये संघर्ष, गरीबी और जिद से बने एक अफसर की कहानी है। सदानंद दाते का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। परिवार की आर्थिक हालात कमजोर थे। पिता वसंत दाते मजदूरी कर परिवार चलाते थे, लेकिन जब सदानंद सिर्फ 15 साल के थे तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी मां पर आ गई। सदानंद की मां घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती, लेकिन आमदनी फिर भी कम पड़ जाती थी। तब सदानंद ने फैसला किया कि वो पढ़ाई के साथ काम करेंगे। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना, ठंड, गर्मी, बारिश, बीमारी, कुछ भी हो, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। सरकारी स्कूल से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यही नहीं रुके, आगे चलकर उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी भी हासिल की। फिर आया सबसे बड़ा सपना, यूपीएससी। कड़ी मेहनत, कई संघर्षों के बाद 1990 में सदानंद दाते आईपीएस अधिकारी बने। इसके बाद उनका करियर लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता गया। उन्होंने महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख, मीरा भायंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त, मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर, सीबीआई में डीआईजी, सीआरपीएफ में आईजी जैसे अहम पदों पर सेवाएं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने हम्फ्री फेलोशिप के तहत अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, व्हाइट कॉलर और संगठित अपराध पर गहन अध्ययन किया। आज जब एनआईए से उनकी वापसी हुई है तो माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को जल्द ही एक ऐसा डीजीपी मिल सकता है जिसने गरीबी, संघर्ष, गोलियां और ग्रेनेड सबका सामना किया है।